बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनीस व्लॉग। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। अभी मैंने एक वीडियो देखी है रिएक्शन चैनल पे, उसके जवाब में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वो खातून जो हैं वो भाषण आंटी पे वीडियो बना रही थी कि भाषण आंटी जो हैं वो वहाँ पे बुज़ुर्गों के मज़ार पे गई, चादर वगैरह चढ़ाई। तो देखें, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि उसके जवाब में आपने जो है वो आप वीडियो बना रही थी और आप कह रही थी कि जी उन्होंने चादर क्यों चढ़ाई, वो मज़ार पे क्यों गई। और फिर मज़ारों पे चादर चढ़ाने और मज़ार, आपने कहा डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए, मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, कब्र परस्ती नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब आपने आगे बढ़ के जो है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुतालिक फरमाया कि जी वहाँ पे जाकर जालियाँ जो लोग मांगते हैं तो वो भी गलत है। तो देखें, ये बहुत हसास टॉपिक है जो आपने छेड़ा है। और आपने कहा कि जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे भी हाजिर हों तो वहाँ पे भी जो है वो डायरेक्ट अल्लाह से मांगे। तो मेरी बात सुने, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि जब तुम गुनाह कर बैठो और अपनी जान पे जुल्म कर बैठो तो मेरे रसूल की जो है वो खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाओ और उनका वसीला दे के मुझसे जो मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगो तो मैं माफ़ करूँगा। अल्लाह तो खुद बिल वास्ता जो है वो गुनाहों की माफ़ी दिलवा रहा है। आप ये बताएं, आप जो डायरेक्ट तो ऊपर कोई भी डायरेक्ट नहीं जाता, सीढ़ियों से भी पहले माले दूसरे माले पे भी जाना हो तो सीढ़ियों से या लिफ्ट के वसीले से जाया जाता है ना, कि डायरेक्ट पहुंच जाती हैं आप। सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं ना, और लिफ्ट से ऊपर जाती हैं या डायरेक्ट चली जाती हैं। बच्चा भी अल्लाह ताला जो देता है तो माँ के वसीले से वो दुनिया में आता है, ये ऊपर से फेंक देता है डायरेक्ट अल्लाह ताला। डायरेक्ट कोई काम नहीं है। तबीयत भी ठीक कर दी हो तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाती है ना, या डायरेक्ट खुद ही खुद ठीक हो जाती हैं। एक दुनिया की जिस्मानी बीमारी भी डॉक्टर के वसीले से ठीक होती है, तो ये तो गुनाहों की बीमारी है, ये तो दुआ है, ये डायरेक्ट कैसे कबूल हो जाएगी। अल्लाह देखें, दुआ जब आप मांगते हैं ना, दुआ के लिए आपने कहा जी दुआ तो लेटे भी कबूल हो जाती है, बैठे भी कबूल हो जाती है। मैं आपसे एग्री करती हूँ कि दुआ लेटे भी कबूल हो जाती है, बैठे भी कबूल हो जाती है। लेकिन दुआ जब आप मांगते हैं तो उसके अव्वल और आखिर दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए तो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, वो ऊपर नहीं जाती। आसमान और बंदे के दरमियान का पर्दा तभी हटता है और दुआ जो है वो आसमान की जानिब तभी परवाज करती है जब उसके अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाए। जब दरूद शरीफ अल्लाह कबूल करता है तो उसके दरमियान का हिस्सा यानी दुआ भी कबूल कर लिया जाता है। तो आप कैसे कह रही हैं रसूलुल्लाह कैसे के वसीले से ना मांगो? अल्लाह ने तो हर चीज़ दी उनके वसीले से। अल्लाह ने कहा कि ए महबूब, मैंने दुनिया की तख्लीक ही आपकी वजह से की। अगर आपको तख्लीक करना मकसूद नहीं होता तो मैं ये दुनिया ज़मीन आसमान कुछ भी तख्लीक नहीं करता, हत्ता कि मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर नहीं करता। जिनके लिए दुनिया बनाई गई, तो फिर आप कब्र में भी जो है वो अल्लाह का के मुतालिक सवाल होगा, रसूल के मुतालिक सवाल होगा। आपका अपना नज़रिया। बहरहाल आप आइंदा जो है रोज़ा रसूल के मुतालिक जो है ना कोई भी बात नहीं करेंगी कि डायरेक्ट मांगे, ये मांगे, वो मांगे। आपको वैसे जो बात करनी है करें, लेकिन अपने तज़किरे में जो है वो रसूलुल्लाह के रोज़े का ज़िक्र, सुनहरी जालियों का ज़िक्र नहीं करें। क्योंकि आप अगर जैसे डायरेक्ट के मामले में हसास हैं ना, तो वैसे हम भी रोज़े रसूल के मुतालिक इंतहाई हसास हैं। हमारे मेरे लिए कम से कम जीने का और मरने का मसला है। तो लिहाजा आइंदा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई जो है ना वो इस तरह की गुस्ताखाना बात मत कीजिएगा कि वहाँ पे भी डायरेक्ट मांगे। आप वहाँ पे डायरेक्ट मांगिएगा ना, हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, हम वसीले ही से मांगते हैं। हमें बहुत कुछ मिला है और उनके सदक़े ही में मिला है। हम तो जब तक दुरूद शरीफ ना पढ़े हमारा दिन ही नहीं गुजरता, हमें मज़ा ही नहीं आता। हम कहते हैं कि शायद हमारी कोई चीज़ खोई भी महसूस होती है। और वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो ये मैं हदीस में सुना रही हूँ डायरेक्ट वालों के लिए कि खाली अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलेगा। रसूल पे दरूद पढ़ेंगे तो जन्नत का रास्ता भी मिलेगा, नहीं तो अन्ने हो जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा जन्नत का। जब जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है दोज़ख का रास्ता। समझ आई? तो लिहाजा आइंदा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो है वो कोई भी तस्करा इस तरह का ना करें कि वहाँ भी डायरेक्ट मांगना चाहिए। तो इंडा देखिए, हर एक का ना अपना वो है अक़ीदा है, अपना जो है वो नज़रिया है। ये डायरेक्ट आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया कि वहाँ जाके भी डायरेक्ट मांगना चाहिए। लोग तो वहाँ जाके दरूद व सलाम पढ़ते हैं।
عشاق جو ہیں، اتنی نعت خوانی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے وہاں پہ، اور اتنے صحابہ نے جو ہے وہ رسول اللہ سے عشق کیوں کیا، محبت کیوں نہیں کیا، وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی اللہ کیوں نہیں کرتے رہے، وہ کیوں رسول اللہ کرتے